दूसरी एक मेन इन्फॉर्मेशन, हम हर महीने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ये ओपन लेटर लिखते हैं, ठीक है, हर महीने कि वोट वापसी का कानून गैजेट में छापे। अगर हमारे देश की 1% आवाम अगर ये लेटर लिख देगी, लेटर लिखें, टेलीफोन करें, ठीक है, मेल करें, व्हाट्सएप करें, 1% आवाम भी अगर ये कर देती है तो ये कानून गैजेट में आएगा। अभी क्या है कि हम लोगों से जाके बोलते हैं, लोगों को ये चीज़ सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, वो चीज़ें, लेकिन वो एक्शन नहीं लेता है। अगर वो लोग जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये लागू नहीं होगा, क्योंकि आपको हमारी बात अगर अच्छी लग रही है, ठीक है, लेकिन आपको एक्शन तो लो। 1% आवाम एक्शन ले लेगी तो ये कानून गैजेट में पूरा बुक तैयार किया हुआ है और आपने डेट वाइज उनको देते भी हैं, सबमिट भी करते हैं, लेकिन वजह क्या है सर आपकी बात? क्योंकि आप जनता है, आपकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे हैं? आखिर उनकी क्या 1% लोगों तक हमें पहुंचना है। 1% लोग इस दिन ये काम करने लग जाएंगे, इलेक्शन कंटेस्ट करना, लोगों तक जाना, ठीक है, इस चीज़ को लेकर इलेक्शन कंटेस्ट करना, पोस्ट कार्ड लिखना, मेल करना, टेलीफोन करना, व्हाट्सएप करना, तो ये कानून गैजेट में आ जाएगा। लोग क्या है कि थोड़ा आजकल डिजिटल युग ज़्यादा है तो वो वीडियोस देखने में लगे रहते हैं, थोड़ा एक्शन नहीं लेते। एक्शन जिस दिन लेंगे उस दिन ये काम हो जाएगा। वो एक्शन कितना आपने पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई हुई है इस लेटर को लिखने में, जहाँ जहाँ आपको ये लेटर देना चाहिए? जी जी। अच्छा, नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं संविधान न्यूज़ का यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपके साथ विनय। साथियों, आज हम हैं जंतर मंतर पे और जंतर मंतर पर कांग्रेस जनता पार्टी का आज चौथा दिन है। बहुत ही लोग आए हुए हैं यहाँ पे, कई सारे लोगों से हमने आपकी बातचीत भी करवाई होगी, आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हैं। एक भाई साहब और हमें मिले हैं, इनकी कुछ खास चीज़ें हैं जो बहुत अट्रैक्टिव करेगी लोगों को। इन्होंने कहा है वोट वापसी पासबुक। ये वोट वापसी पासबुक क्या है, इसका पूरा फंडामेंटल जो है वो ये सर बताएंगे। जी सर, क्या नाम है आपका, कहाँ से आए? मेरा नाम गुलशन है और मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली से ही आया हूँ। ठीक है, आज आपने ये लिया हुआ है 31 वोट वापसी शिक्षा मंत्री कानून और वोट पासबुक, इसके बारे में सर बताइए कि आप ये लेकर इस प्रोटेस्ट में क्यों आए हुए हैं? देखिएगा जी, पेपर लीक होना एक एक्शन है, इस्तीफा अभी होता है नहीं होता, लेकिन अगर होता भी है तो वो एक रिएक्शन होएगा, लेकिन परमानेंट सोल्यूशन वोट वापसी का कानूनी होएगा। ठीक है, हमें वोट देके अपने पॉलिटिशियंस, निगम पार्षद, विधायक, सांसद चुनने का राइट है। अगर वो काम नहीं करते तो हमें वोट वापस लेके उनको बदलने का राइट नहीं है। ये कानून अगर गैजेट में आ जाता है तो कोई सी भी पार्टी और कोई सा भी प्रत्याशी हो फिर वो काम करेगा, ठीक है। अभी वो काम नहीं कर रहा क्योंकि वो पता है कि 5 साल से पहले कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। अभी जितने लोग यहाँ पे इस्तीफे के लिए, प्रोटेस्ट के लिए इकट्ठे हुए हैं, अगर देवेंद्र प्रधान पे वोट वापसी का कानून होता तो इतने लोग वोट वापसी करके अभी तक उसको बदल चुके होते। और दूसरा आके अभी तक अगर अपराधी पाए थे कि पेपर लीक में ये है तो अभी तक सजा भी हो गई होती, ठीक है, अभी तक सजा भी हो गई होती, लेकिन अभी तक सिर्फ प्रोटेस्ट ही चल रहा है। तो इसीलिए मांग करते हैं, वेस्टर्न कंट्रीज जो इतनी डेवलप है, फ्रांस, ब्रिटेन, जर्मनी और ये कनाडा, अमेरिका वगैरह, वहाँ पर वोट वापसी का कानून है और वहाँ पर कोई भी पॉलिटिशियन एक चुनकर आता है, उसका कार्यकाल सिर्फ 2 साल का होता है। 4 साल का सिर्फ एक बंदे का होता है, प्रेसिडेंट का, जिसको यहाँ पे प्रधानमंत्री कहते हैं, उसका होता है। तो ये कानून गैजेट में आए उसके लिए हम चुनाव लड़ते हैं, हर महीने यहाँ पर जंतर मंतर पर आके प्रोटेस्ट करते हैं। ठीक है, आपके सवाल से एक सवाल और निकलता है, आप कह रहे हैं कि विदेशों में ये कानून है वोट वापसी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो लगभग हर महीने विदेशों का दौरा करते रहते हैं, क्या उनको ये चीजें बेहतर नहीं लगती जो अपने देश में लाई जानी चाहिए? जी, क्या कहेंगे? जी, ये चीज़ अगर देश में आती है तो ये आवाम के लिए बढ़िया है, आवाम को सुनने में भी अच्छी लगती है, आवाम हमें सपोर्ट भी करती है। लेकिन अगर ये कानून गैजेट में छपता है तो ये अभी के जो पॉलिटिशियन है, किसी भी पार्टी के हों वो, उनके लिए ये चीज़ सही होएगी या गलत होएगी, आप बताइएगा। नहीं, आप बताएं, मैं तो जान ही रहा हूँ कि ये उनके लिए बहुत गलत होगा। ठीक है, तो जो चीज़ उनके लिए ठीक नहीं होएगी तो वो चीज़ वो नहीं करेंगे, ठीक है, तो वो अपने तरीके से चलेंगे। लेकिन हम जो आवाम है, हमें अपने तरीके से काम फिर उसमें करना होगा, तो इसके लिए हम जो चीज़ कर सकते हैं वो चीज़ करेंगे। दूसरी एक मेन इन्फॉर्मेशन, हम हर महीने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री को ये ओपन लेटर लिखते हैं, ठीक है, हर महीने आप लेटर लिखते हर हैं? महीने, कि वोट वापसी का कानून गैजेट में छापे। अगर हमारे देश की 1% आवाम अगर ये लेटर लिख देगी, लेटर लिखें, टेलीफोन करें, ठीक है,
मेल करें, व्हाट्सएप करें, 1% आवाम भी अगर ये कर देती है तो ये कानून गैजेट में आएगा। अभी क्या है कि हम लोगों से जाके बोलते हैं, लोगों को ये चीज़ सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लोग हमें अप्रिशिएट करते हैं, ठीक है, वो चीज़ है, लेकिन वो एक्शन नहीं लेता है। अगर वो लोग जब तक एक्शन नहीं लेंगे तब तक ये लागू नहीं होएगा, क्योंकि आपको हमारी बात अगर अच्छी लग रही है ठीक है, लेकिन आप कोई एक्शन तो लो। 1% आवाम एक्शन ले लेगी तो ये कानून गैजेट में आ जाएगा। आपने पूरा डेट वाइज पूरा बुक तैयार किया हुआ है और आपने डेट वाइज उनको देते भी हैं, सबमिट भी करते हैं, लेकिन वजह क्या है सर आपकी बात, क्योंकि आप जनता हैं, आपकी बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी क्यों नहीं सुन रहे हैं, आखिर उनकी क्या? अभी देखिएगा, इसीलिए है क्योंकि अभी हम बहुत छोटा ही समूह इस काम को कर रहा है। देश भर में अभी 1000 लोग ही कर रहे हैं ये काम, ठीक है। अभी 1% लोगों तक हमें पहुंचना है। 1% लोग जिस दिन ये काम करने लग जाएंगे, इलेक्शन कंटेस्ट करना, लोगों तक जाना, ठीक है, इस चीज़ को लेके इलेक्शन कंटेस्ट करना, पोस्ट कार्ड लिखना, मेल करना, टेलीफोन करना, व्हाट्सएप करना, तो ये कानून गैजेट में आ जाएगा। लोग क्या हैं कि थोड़ा आजकल डिजिटल युग ज़्यादा है तो वो वीडियोस देखने में लगे रहते हैं, थोड़ा एक्शन नहीं लेते। एक्शन जिस दिन लेंगे उस दिन ये काम हो जाएगा। वो एक्शन कितना लेते हैं तो वो चीज़ है। आपने पूरी कानूनी प्रक्रिया अपनाई हुई है इस लेटर को लिखने में, जहाँ जहाँ आपको ये लेटर देना चाहिए? जी जी जी, हम पीएमसी, देखो पीएमसीएम को हम इसीलिए लिखते हैं, हम नेता विधायक, हम निगम पार्षद को भी लिखते हैं, विधायक को भी लिखते हैं, ठीक है, लेकिन पीएमसीएम को हम स्पेशली लिखते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, पीएमसीएम ही 2 लोग हैं जो गैजेट लिखते हैं, बाकी कोई भी जो मंत्री है वो गैजेट नहीं लिखता, और जो भी कानून बनता है वो गैजेट से ही निकलता है। जो गैजेट पे उन्होंने लिखा वही कानून है, और ये गैजेट वाली इन्फॉर्मेशन ये भी पूरी तरीके से छुपा के रखते हैं। स्कूल कॉलेज के अंदर फर्स्ट वर्ल्ड वार, सेकेंड वर्ल्ड वार, ये रेवोल्यूशन वो रेवोल्यूशन, लेकिन वोट वापसी का कानून है वेस्टर्न कंट्रीज़ में, वो नहीं छुपाते, वो छुपा देते हैं। आप पॉलिटिकल साइंस के पीएचडी करे हुए बंदे से भी पूछ सकते हो कि आपने सिलेबस में जितनी भी कॉपी किताब बुक्स पढ़ी उसमें कहीं पर भी ये प्रक्रिया का जिक्र मिला कि वहाँ पर है, तो वो मना ही करे। बहुत सारे गैजेट्स आते भी हैं और कुछ पास होते हैं, कुछ जनता का समर्थन नहीं मिलता है तो नहीं भी पास होते हैं, और लोग कहते हैं कि मोदी जी 18 घंटे काम करते हैं। अगर वो 18 घंटे काम करते हैं तो ये जो आपकी इतनी मोटी बुक है, क्या ये जो लेटर है क्या उन तक नहीं पहुँचता है? देखिएगा जी, वो कितने घंटे काम करते हैं, ये अगर आपको, और क्या काम की क्वालिटी है वो अगर आपको जानना है तो कोई भी आदमी प्रधानमंत्री हो, मुख्यमंत्री हो, आपको उसकी अगर वो चीज़ चेक करनी है तो वो कितने घंटे काम कर रहा है, कितना विदेश जा रहा है, कितना घूम रहा फिर रहा है, उससे पता नहीं चलेगा। आपको मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री का काम देखना है तो आपको उसका गैजेट देखना पड़ेगा कि जब से वो बना है तब से उसने गैजेट में क्या क्या कानून लिखे हैं। जिस दिन आप वो पता कर लोगे तो आपको पता चल जाएगा कि ये कितना काम करता है। उनके घंटों से या फर्क उससे वो कुछ नहीं होता, वो गैजेट में क्या लिखते हैं, क्योंकि जो वो गैजेट में लिखते हैं पूरा शासन उससे चलता है, इसीलिए गैजेट नाम की इन्फॉर्मेशन वो पूरी तरीके से छुपा के रखते हैं। अगर किसी भी पॉलिटिशियन ने अपने चुनाव प्रचार में ये बोला है कि मैं जब हो जाऊंगा तब पेट्रोल 50 रुपये का कर दूंगा, उससे पेट्रोल 50 रुपये का नहीं होएगा। वो गैजेट में क्या लिखता है कि इसका क्या रेट रहेगा, सिर्फ वही रहेगा। अगर वो बोलता है कि मैं जीतने के बाद में लोगों को, हर आदमी को वो 10,000 रुपये महीना दूंगा, इतना राशन दूंगा, जैसे दिल्ली के चुनाव में आपने देखा था कि एक लंबी चौड़ी लिस्ट निकली थी, उससे फ़र्क नहीं पड़ता। वो गैजेट में क्या लिखते हैं कि इतना मिलेगा, सिर्फ वही मिलेगा। तो हम कहते हैं गैजेट देखिएगा, गैजेट से पता चलेगा वो कितने घंटे काम करता है, उससे पता नहीं चलेगा। चलिए एक और सवाल ले लेते हैं, क्या धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा देंगे ये सब करने से? देखिएगा जी, अगर वो इस्तीफा दे भी देते हैं, ठीक है, मैं दे देता हूँ, तो वो एक रिएक्शन हो जाएगा, सोल्यूशन नहीं होगा। सोल्यूशन वोट वापसी का कानून है। तो क्या लगता है वोट वापसी कानून से ही सारी समस्या खत्म हो जाएगी? जी, वोट वापसी के कानून आने से ही लगाम लगेगी, तभी वो काम करेंगे। अभी जब उनको पता है 5 साल से पहले कोई निकाल नहीं सकता, तो अब आप देखिएगा एक फैक्ट्री होती है, फैक्ट्री में हर एक वर्कर टाइम पर जाता है, टाइम पे लंच करता है और टाइम पर छुट्टी लेता है। अभी आप एक फैक्ट्री में कानून डाल दो कि 5 साल से पहले मालिक किसी भी मैनेजर और वर्कर को निकाल नहीं सकता, तो फिर वो काम नहीं करेंगे। आप देख लोगे, वो छुट्टी के टाइम पर आएंगे तो वो पूरी चीज़ चलेगी। चलिए, इन्होंने एक बहुत अच्छी बात जो वोट वापसी पासबुक, हम सभी जानते हैं कि जब एक बार
जो जनप्रतिनिधि जो इलेक्ट हो जाते हैं तो वो 5 साल तक रहते हैं, उनके ऊपर कोई लगाम नहीं लगती, वो काम करे या ना काम करे। भाई ने एक बहुत अच्छा एग्जांपल दिया कि कंपनी में भी यही होता है कि अगर वर्कर को ये मालूम हो जाए कि उससे 5 साल तक कोई निकाल नहीं सकता तो अपना काम ईमानदारी से अच्छे से नहीं करेगा। लेकिन उसके लिए जो ये कानून है ये बहुत सॉलिड कानून है, और ये वीडियो अगर लोगों तक पहुंचती है इसको शेयर करें और लोगों तक बताएं कि ये कानून बहुत ही ज़रूरी है कि अगर जो मंत्री, जो कैबिनेट का मिनिस्टर अपना काम ईमानदारी और प्रॉपर तरीके से नहीं करता है तो ये वोट वापसी कानून के तहत हम अपना वोट वापस लेके उसको बदल सकते हैं। तो सर की बात आपने सुनी, इस बातों से आप कितना सहमत हैं आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप देख रहे हैं संविधान युग का यूट्यूब चैनल, मैं हूं आपके साथ विनय, जंतर मंतर दिल्ली से। धन्यवाद।